प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और आज हम लोग एग्जाम्पल 10 से लेकर एग्जाम्पल 17 नंबर तक पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से है। और फिर इसके बाद हम लोग अगले सेशन में एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या है, कहता है प्रूव दैट 3 sin π/6 into sec π/3 minus 4 sin 5π/6 into cot π/4 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल आपका जो कोण दिया हुआ है यह आपका रेडियन में है। तो जिसका मान हम लोग रेडियन में जानते हैं इजीली उसे रख देंगे और जिसका नहीं जानते हैं उसको हम लोग डिग्री में बदल देंगे, क्योंकि डिग्री में बनाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। आइए एलएचएस से शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन एलएचएस बराबर 3 sin π/6 into sec π/3 minus 4 sin 5π/6 into cot π/4 होता है 3। अब देखिए sin π/6 तो पाई का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री और 180 को 6 से भाग दीजिएगा तो 6 × 18 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 डिग्री कितना होता है, तो sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहां पर लिख दीजिए 1/2 इंटू π/3। पाई का मतलब 180 यानी कि 180 डिग्री, तो 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। और sec 60 डिग्री आपका होता है, समझिए sec 60 डिग्री आपका होता है 2 -4। इसका मान हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं इसका मान थोड़ा सा रेडियन में निकालना उतना आसान नहीं है। तो क्या कीजिए मैं आपको बताता हूं। sin π/6 पाई का मतलब 180 डिग्री 180/6 यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री और 5 × 15 यानी कि 150 डिग्री 150 डिग्री हो गया 150 डिग्री इंटू कॉट π/4। पाई का मतलब 180 डिग्री 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा और कॉट 45 डिग्री होता है 1। यानी कि कितना हो गया, ये 2 कैंसिल 3 -4 4 × 1 4 और साइन 150 डिग्री 150 डिग्री हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको निकालिएगा कैसे 90 डिग्री और प्लस कर दीजिए 60 डिग्री 3 -4 90 + थीटा 90 + थीटा ये आपका जाता है किस घर में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 पे बदल जाएगा साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, यानी कि cos 60 डिग्री 3 -4 cos 60 डिग्री 1/2 दो बार में कट गया और 3 से 2 क्या आपका हो गया a और यही आपका हो गया RHS। और इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को बना लिए। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो हम लोगों को sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिए। सॉल्यूशन sin 15 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप दो ऐसे एंगल का मान लिखिए हाँ, जिसको कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री आ जाए
और उस दोनों एंगल का भी मान आपको मालूम हो। हाँ, दोनों एंगल का भी मान आपको मालूम है। हालांकि 20 से 5 घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन ना तो हम लोग 20 डिग्री में साइन के वैल्यू जानते हैं और ना ही 5 डिग्री में जानते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 45 से 30 माइनस कर दीजिए, 45 से 30 घटाइएगा तो 15 होगा, और हम लोग 45 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं और 30 के भी जानते हैं। या 60 से आप 45 घटा दीजिए, 60 से 45 घटाइएगा 15 होगा, हम लोग 60 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं, 45 का भी जानते हैं। तो इसे आप कीजिए इस प्रकार से, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, ए के जगह पे है 45 डिग्री और बी के जगह पे है 30 डिग्री। तो बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। और इस प्रकार से 2√2 आपका हो गया एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा, √3 माइनस 1। कहने का मतलब है कि साइन 15 डिग्री बराबर हो गया आपका √3 माइनस 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, इतना जगह सफिशिएंट नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इसको नोट कर ले, कहने का मतलब स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं 10 13 π/12। चूंकि 13 π/12 ये आपके रेडियन में है, उतना कंफर्टेबल नहीं है हम लोगों के लिए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इसे डिग्री में पहले चेंज कर लें। तो इस प्रकार से चेंज कीजिए, सॉल्यूशन 10 13 π/12 इक्वल टू हो गया 10 13 पाई का मतलब 180 डिग्री बाय 12। तो कितना बार में कटेगा, 12 एक कम 12 और यहां पर बच गया 6 0 12 पंचे 60, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब है 10 15 3 45 का 5 हाथ का रहा 4 15 कम 15 और 15 4 आपका हो गया 19, यानी कि 195 डिग्री। और इसको आप पहले क्या कीजिए, तो पहले आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 10 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 180 में 15 जोड़िएगा तो 195 हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तीसरा घर में जाता है, 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आपका हो गया 10 15 डिग्री। हाँ, तो ये तो आपका पहले 195 डिग्री था, 195 डिग्री, और इसको छोटा करके हम लोग 15 डिग्री लेते आए। और अभी आप जस्ट पहले पढ़े हैं कि 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री के लिए 45 से 30 को माइनस कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। a के जगह पे 45 डिग्री और b के जगह पे है 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। 10 45 डिग्री कितना होता है 1,
टेन 30 डिग्री 1/√3, 1 + 1 × 1/√3 हो गया। और अब देखें तो √3 आपके एलसीएम हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों √3 एलसीएम ले लीजिए, तो √3 - 1 √3 एलसीएम √3 + 1, ये दोनों खत्म हो गया, यानी कि √3 - 1/√3 + 1 हो गया। और इसको अब आप रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि परिमीकरण कर लीजिए हर का। तो क्या होगा, यहां पर प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 - 1/√3 - 1, तो ऊपर कितना हो गया बाबू, √3 × √3 3, √3 × -1 -√3 -1 × √3 -√3 -1 × -1 और नीचे a + b × a - b, तो a² - b², तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और √3 दोनों निगेटिव है तो -2√3 हो जाएगा, -2√3, और यहाँ पे बाबू √3 के स्क्वायर हो गया 3 - 1। कहने का मतलब है कि ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 - √3 हो जाएगा, 2 - √3, और नीचे 3 से 1 गया तो 2 हो गया, और ये दोनों कैंसिल। कहने का मतलब है दैट इज 13π/12 = 10 195 डिग्री = 10 15 डिग्री = हो गया आपका 2 - √3, और यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी भी कैसे, जब हम लोग इसके पहले के लेक्चर में सारे फार्मूला को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, आपको बहुत पसंद आया होगा, सारा फार्मूला एक ही जगह पे हो गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना जगह में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो बेहतर है कि आप इसे पहले नोट कर लीजिए। हाँ, पहले नोट कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल 13 पढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रूव दैट sin x + y sin x - y = 10x + 10y 10x - 10y। आइए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन LHS बराबर आपका है sin x + y sin x - y, और याद कीजिए इसका क्या पढ़े थे फॉर्मूला, हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे, sin x × cos y + cos x × sin y sin x × cos y - cos x × sin y। ठीक है, अब देखिए आंसर आपको लाना है 10 में, और 10 लाने के लिए आपको साइन में cos से भाग देना पड़ेगा, तभी तो 10 आएगा। इसीलिए cos x × cos y से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, हाँ, तो डिवाइडिंग बाय cos x × cos y, तो क्या हो जाएगा बाबू, sin x × cos y + cos x × sin y, और आप भाग दे रहे हैं cos x × cos y, नीचे में वही कर लीजिए, sin x × cos y - cos x × sin y, और अब cos x × cos y से भाग दे दीजिए, और फिर अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, = आपका हो गया sin x × cos y cos x × cos y। ठीक है,
फिर इसको भी कर लीजिए, भाग दे दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो cos x इंटू साइन वाई बाय cos x इंटू cos y। सेम चीज नीचे है, सिर्फ प्लस के जगह आपका माइनस है। तो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y बाय cos x इंटू cos y। तो देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, cos x आपका हो गया कैंसिल। और क्या मिल गया, साइन बाय कॉस यानी कि tan x प्लस साइन बाय कॉस tan y बाय tan x माइनस tan y। और यही आपका हो गया RHS। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को भी प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 कहता है show that tan 3x into tan 2x into tan x equal to tan 3x minus tan 2x माइनस 10। इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है। और यहां पर प्यारे बच्चों मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूं। ट्रिपल स्टार इसीलिए क्योंकि जब तक कि आप इसका प्रोसेस नहीं जानते हैं क्या लेकर आगे बढ़ना है, तब तक ये सवाल आपसे इजीली नहीं बनेगा। हाँ, इसीलिए मैं यहां पर ट्रिपल स्टार दे दिया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो tan a प्लस बी, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, बराबर होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, और अब इसमें क्या कीजिए कि पुट कीजिए, पुट a बराबर x एंड b बराबर 2x। a की जगह x, b की जगह 2x, तभी ना x प्लस 2x मिलकर 3x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, tan x प्लस 2x बराबर tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x हो गया। अब ये आपका हो गया tan 3x, यानी कि tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या है, एक है। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो पहले इसको गुना कीजिएगा, तो tan x प्लस tan 2x बराबर इधर गुना कर लीजिए, तो tan 3x माइनस इससे गुना कीजिएगा तो tan x tan 2x tan 3x हो जाएगा। हाँ, या आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यहां तक दिखा है, बिल्कुल दिखा है। अब क्या कीजिए कि अब आप इसको उठा के इस तरफ लेते हैं, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू क्या बच गया बाबू, यहां तो tan 3x बच गया, तो आप tan 3x लिख दीजिए। और ये दोनों प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस tan 2x माइनस tan x। और यही आपका हो गया आंसर। इसी चीज को हम लोगों को प्रूव करना है।
और इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग एग्जांपल 15 को पढ़ते हैं। क्या है कि हम लोगों को प्रूव करना है cos π/4x प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x। तो हम लोग करते हैं प्रूव। आइए देखिए, एलएचएस लेकर आगे बढ़िए। सॉल्यूशन एलएचएस बराबर cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। याद कीजिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़े थे कि cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। और इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिए। ये आपका c हो गया और ये भाई साहब आपका हो गया d। तो क्या हो जाएगा, 2 cos c के जगह पर है π/4 प्लस x और d के जगह पर है π/4 माइनस x बाय 2 इंटू cos c माइनस d, यानी कि π/4 प्लस x, और बेहतर होगा कि आप ब्रैकेट में रख लीजिए माइनस π/4 माइनस x और बाय आपका हो गया 2। देखिए यहां पर x और x कैंसिल, π/4 और π/4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, इक्वल टू 2 cos π/4 प्लस π/4। देखिए π/4 का मतलब हो जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 और 45 मिलके कितना हो गया, 90, 90 डिग्री, और उससे आप 2 से फिर भाग दे दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री इंटू कॉस x माइनस इंटू माइनस प्लस x, तो x प्लस x 2x, और अब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा x, यानी कि 2 cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस x, और ये कट जाएगा √2 बार में, यानी कि √2 आपका cos x हो जाएगा बराबर RHS, और यही आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 60, prove that sin cos 7x plus cos 5x by sin 7x minus sin 5x इक्वल टू cot x, और इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है। प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन LHS बराबर क्या है, cos 7x प्लस cos 5x बाय sin 7x माइनस sin 5x। और अब हम लोगों को लिखना है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, और फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। ये दोनों ही फॉर्मूला को हम लोग प्रूव किए हैं, सिद्ध किए हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। तो देखिए बाबू बैठा दीजिए, तो c के जगह पर यहाँ पर है 7x, d के जगह पे 5x, c के जगह पे 7x और d के जगह पर है
5x। तो क्या हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाय 2 बाय 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाय 2। देखे तो क्या क्या कैंसिल हो गया, तो ये 2 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो गया आपका। तो कितना बच गया प्यारे बच्चों, तो cos 7 से 5 गया 2 और 2 से भाग दीजिएगा तो 1, यानी कि अकेला ऊपर cos x बच गया और सेम नीचे आपका हो गया sin x। और cos x बाय sin x बराबर होता है cot x इक्वल टू cot x, और यही हम लोगों को दिखाना था। इस तरह से आपका RHS हो गया और आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 16 हो गया। मैं देख रहा हूं कि और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बचा हुआ है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। फिर अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3, और एक इसमें टोटल आपका 25 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही सेशन में इसे बता दूंगा और फिर हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। आइए इसे आप नोट कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं 17। कहता है प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बाय cos 5x माइनस cos x इक्वल टू 10x। तो आइए बहुत आराम से हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। क्या है सॉल्यूशन देखिए, तो LHS बराबर है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बाय cos 5x माइनस cos x। sin 5x और sin x को आप एक साथ ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x, और नीचे आपका हो गया cos 5x माइनस cos x। अब इसमें हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या क्या, एक तो होता है sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, और cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 होता है। ये सारे फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पिछले सेशन में, पिछले क्लास में। अप्लाई कीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये c d c और आपका हो गया d, यानी कि 2 sin c प्लस d यानी कि 5x प्लस x बाय 2 इंटू cos c माइनस d cos 5x माइनस x बाय 2 माइनस 2 sin 3x है तो लिख दीजिए, और बटे में ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस 2 sin c प्लस d, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर कितना बच्चों 5x प्लस x बाय 2 इंटू साइन c माइनस d साइन 5x माइनस x बाय 2 हो गया। तो देखिए क्या हो गया आपका 2 साइन 5 1 6 बटे 2 यानी कि 3x इंटू कॉस 5 से 1 गया 4 का आधा 2 माइनस 2 साइन 3x बाय माइनस 2 साइन 5 1 6 का आधा 3x इंटू साइन 5 से 1 गया 4 का आधा 2x। और अब देखिए तो ऊपर में आपका 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए 2 साइन 3x कॉमन, तो क्या बच गया cos 2x माइनस 1
और -2 sin 3x इंटू साइन 2x हो गया, और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया तो क्या बच गया उसको लिख लीजिए। तो cos 2x - 1 बाय साइन 2x। और प्यारे बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध किए थे पिछले क्लास में, अप्लाई कीजिए। तो cos 2x की जगह क्या लिखिएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, -1 है तो -1 दे दीजिए, और नीचे साइन 2x के जगह पे 2 साइन x इंटू कॉस x। इस प्रकार से +1 -1 कैंसिल हो गया। अच्छा, एक चीज, ये माइनस आपका है तो माइनस भी यहां पर लिख दीजिए। क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर x बाय -2 साइन x इंटू कॉस x। तो देखिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, और एक साइन आपका कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया, साइन x, और नीचे क्या बच गया, cos x। तो साइन में cos 10x हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 10x RHS, और यही आपका प्रूव हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। और इस तरह से हम लोग सारे एग्जाम्पल को खत्म कर लिए। और अब जो है कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक ही सेशन में खत्म कर दूं। 1-1.5 घंटा लगेगा मोटा मोटी, तो इससे बेहतर ये होगा ना कि सारा आपका एक्सरसाइज एक ही सेशन में हो जाएगा, नहीं तो 2 भागों में मुझे बांटना पड़ेगा, तो अलग अलग हो जाएगा। आप भले इसे 2 भाग में देख लीजिएगा, 2 सेशन में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक ही सेशन में इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इस सेशन को समाप्त करते हैं। और अभी भी जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।